अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में आज के एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। रूही अपने घर से बाहर आ रही होती है तो वहाँ पर उसको दो मोहल्लेदारियाँ मिलती हैं और वो रूही से कहती हैं कि रूही, क्या तुमने अभी भी अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा? रूही कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? वो कहती हैं कि हाँ, हम ठीक कह रहे हैं। आज तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ खड़ी है, लेकिन कल हो सकता है कि वो तुम्हारे खिलाफ़ हो जाए। अपने बेटे से कहें कि वो उसके दूसरी शादी कर ले ताकि औलाद हो, क्योंकि औलाद का शौक़ हर माँ को होता है। हर माँ चाहती है कि वो अपने बेटे की औलाद को अपनी गोद में खिलाए। जब वो देखेगी कि काफ़ी देर हो गई है, अभी तक औलाद नहीं हो रही, तो तुम्हें ज़रूर वो अपने बेटे को दूसरी शादी के राज़ी कर ही लेंगी। आगे से रूही कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं असद को इसी तरह जानती हूँ, असद मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कभी दूसरी शादी करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो औरत कहती है कि आप जितना मर्ज़ी कह दें, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ही है। तुम अपने शोहर से कहो कि दुआ के साथ दवा की भी ज़रूरत होती है, वो भी अपना इलाज कराए जाके। रूही कहती है कि आप क्यों डराने वाली बातें कर रही हैं? वो कहती हैं कि बेटा, डरा नहीं रहे, हम तुम्हें हकीकत बता रहे हैं। अब ये होश करो, आंखें खोलो, अपने शोहर से भी कहो कि वो भी अपना इलाज करवाए। रूही बड़ा परेशान होती है। वो कमरे में आती है तो वहाँ आकर सोचती है कि डॉक्टर ने कहा था कि आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि अपने हस्बैंड का इलाज करवाएं। फिर उसका हस्बैंड आता है तो उससे बात करती है, लेकिन हस्बैंड साफ इनकार करता है और कहता है कि आज के बाद मैं ऐसी तुम्हारे मुंह से कोई बात ना सुनूं, वरना हमारे दरमियान लड़ाई हो जाएगी। उमर बाहर से वापस आता है तो वो कहता है, उसको सारी बात देखता है तो उसको अपने भाई जुनैद ही गलत लगता है और बाकी सारे घर वाले ठीक लगते हैं। वो सब घर वालों की तरफ हो जाता है। इस तरह जुनैद के ख़िलाफ़ सारा घर हो जाता है। जुनैद बेचारा अकेला एक तरफ होता है। असद उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरी कंपनी में आ जाओ, लेकिन उमर साफ इनकार करता कहता है कि मैं अपने भाई की नहीं, अपने बाप की कंपनी में काम करूँगा, क्योंकि वो कंपनी के लिए जुनैद भाई की नहीं है, वो हमारे बाप की कंपनी है और हम सब मिलके उसको चलाएँगे। आगे से असद कहता है मैं तो इस कंपनी में जाने वाला, लेकिन उमर कहता है कि मैं उस कंपनी को कभी छोड़ूंगा भी नहीं। ये कह के वो सुबह सुबह तैयार होता है। उसकी मामा उसे कहती हैं कि बेटा, आज तो तुम रहने दो, अभी तो तुम सफ़र से आए हो, थकान उतारे बगैर तुम ड्यूटी पर जाने लगे हो। उमर कहता है कि मम्मा, मैं इस घर में वैसे भी रह के बेजार हो गया हूँ, मैं उसी ऑफिस में जाऊंगा जहाँ पे जुनैद भाई काम करते हैं, वो मेरे बाप की कंपनी है। उसकी अम्मा कहते हैं ठीक है बेटा, जो फैसला करना सही करना, लेकिन एक बात याद रखना कि जुनैद तुम्हारा बड़ा भाई है, कभी हद से ज़्यादा ना बढ़ना आगे। उमर कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं कभी अपनी हदें पार नहीं करूँगा।